दहशतगर्दों का एजेंडा नामंजूर, मुल्की सियासी और अस्करी क़यादत हम आवाज़। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास, दहशतगर्दों के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों के फैसले की मंजूरी, मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती तजावीज़ पर इत्तेफाक। 4 घंटे से ज़ायद तवील इजलास में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू, TTP के दहशतगर्दाना हमलों, पाक अफगान सरहदी उमूर का जायजा लिया गया। बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से ब्रीफिंग, मुआशी सूरत हाल पर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ब्रीफिंग दी। मगरबी बॉर्डर की सूरत हाल पर शुरका की तशवीश, इजलास के शुरका ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़ अपनाया जाए, पाकिस्तानी रेड को चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाए। इन कैमरा इजलास में वज़ीर आज़म, सर्विसेज चीफ्स, वज़ीर ख़ारजा, ख़जाना और दाखिला की शिरकत। MKM ने हल्का बंदियों को रेड लाइन करार दे दिया, फौरी बड़े फैसले का मुतालबा। कल खालिद मकबूल गरजे बरसे, आज कामरान टिसोरी ने जालों को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहते हैं हल्का बंदियां ना हुई तो कराची के लोगों का हक मारा जाएगा। मुल्क को मुश्किलात दरपेश, ये वक्त सियासत का नहीं गौर और फिक्र का है। कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों को मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। बड़े फैसले ना किए तो मुआशी अदम इस्तेहकाम की जिम्मेदारी अरबाब इख्तियार पर होगी। बानी MKM से कोई ताल्लुक नहीं, ये रियासती मामला है। PTI ने पूरे मुल्क को परेशानी में मुब्तला किए रखा। जब अवाम की खिदमत मकसद हो तो फर्द वाहिद की साजिश अहमियत नहीं रखती। MKM की अलहदगी की धमकी पर हुकूमत हाई अलर्ट, हुकूमत MKM मनाने के लिए मैदान में उतर आई। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक की सरबराही में हुकूमत का 7 रुकनी वफ्द कराची पहुंच गया। बिलावल हाउस में मुशावरती बैठक, सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। हुकूमती अरकान कुछ देर बाद बहादुराबाद एंट्री डालेगा। उधर MKM ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी, अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए जाएंगे। ऊंट किस करवट बैठेगा, आज ही फैसला मुतवक्के। MKM के खदशात हैं वो हमने इलेक्शन कमीशन के हवाले किए हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी हम उस पर पाबंद हैं। प्रेसिडेंट जरदारी के पास एक मीटिंग है जिसमें मैं भी शरीक हूँगा। जो भी कोalition पार्टनर्स हैं, PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो वफाक में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो हुकूमत में शामिल हैं, वो सब सदर जरदारी के पास आज एक मुल्क की सूरत हाल के बारे में एक मीटिंग करेंगे। नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगा कबूल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हल्का बंदियों से मुताल्लिक MKM का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। वफाकी हुकूमत के वक्त से सूबाई उमूर और सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत होगी। पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार है। सिंध की बेहतरी के लिए तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाने के लिए तमाम जमातें अपना अपना हिस्सा डालें। MKM के तमाम धड़ों को मुत्तहिद करने की कोशिशें तेज। MKM हकीकी के चेयरमैन आफाक अहमद की फारूक सत्तार के घर आमद। MKM के तमाम धड़ों के मुमकिना इत्तेहाद से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई। फारूक सत्तार ने गवर्नर सिंध से होने वाली मुलाकातों से मुतालिक आगाह किया। पीपल्स पार्टी को इंतखाबात में शिकस्त देने के लिए GDA सरगर्म, GM सैयद और पीर पगारा की औलादों का पहली बार सियासी इत्तेहाद तले इंतखाब लड़ने का फैसला। सिंध यूनाइटेड पार्टी और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के मरकजी रहनुमाओं में मामला तय पा गए। ओहदे की मुद्दत में तोसी होते ही जनरल रिटायर्ड बाजवा बदल गए थे। साबिक सिपा सलार करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। इमरान खान का निजी TV को इंटरव्यू, कहते हैं 2 बड़े खानदानों का स्टेक ही पाकिस्तान में नहीं है। जनरल बाजवा ने आखिरी मीटिंग में बताया आपकी ऑडियो वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। जनरल बाजवा ने प्ले बॉय होने का भी ताना दिया। पाकिस्तान जहां पहुंच गया बड़ी सर्जरी करना पड़ेगी। अगर इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो पाकिस्तान की हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। जनरल बाजवा ने आप पर जुल्म किए तो पहले बताते। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान पर जवाबी वार, कहती हैं इमरान साहब पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने का आपका प्लान फेल हो गया। इमरान खान का बयानिया मौसमियाती तब्दीली का शिकार हो गया।
इमरान खान अपने 4 साल का हिसाब दो, कौमी मफादात बेचने वाले फॉरेन एजेंट की अब चीखें निकल रही हैं। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान में गैर एलानिया अमरीत थी। 2022 जमहूरियत के लिए मायूस कुन था। फिल डॉट की रिपोर्ट जारी। 40 साल में सियासतदानों के साथ मिलकर इस्टेब्लिशमेंट की चालें बेनकाब हुईं। जनरल बाजवा के एतराफ़ पर इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बयानिए को तक़वियत मिली। सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ ने पार्लियामेंट, सियासी जमातें, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी को मफलूज किए रखा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतहाई सख्त इल्ज़ामात का मुकाबला करना जमहूरियत के लिए उम्मीद की किरण थी। अगर इस्टेब्लिशमेंट सियासत से अलग रही तो पाकिस्तान में जमहूरियत फ़रोग़ पा सकेगी। पंजाब की पार्लिमानी सियासत में बड़ी हलचल। नून लीग का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद तहारीक वापस लेने का फैसला। जराये के मुताबिक नंबर गेम पूरी न होने पर तहारीक वापस ली जा रही हैं। अदम एतमाद की तहारीक वापसी पर कल नून लीग के सीनियर रहनुमा पंजाब असम्बली अरकान को ग्रीन सिग्नल देंगे। क्या परवेज इलाही एतमाद का वोट ले पाएंगे? वज़ीर आला के लिए वोट कम पड़ने लगे। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का परवेज इलाही को एतमाद का वोट ना देने का फैसला। रुकने पंजाब असम्बली सैयदा ज़हरा नकवी तहरीक अदम एतमाद पर परवेज इलाही के खिलाफ वोट डालेंगी। MWM का मजहबी इक़दार पर समझौता न करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब से MPA अम्मार यासिर के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा कर दिया। पंजाब असम्बली का इजलास 11 जनवरी की बजाय 9 जनवरी को तलब करने का नोटिफिकेशन भी जारी। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन की सिंगल बेंच का फैसला आज मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन अचानक मुलतवी हो जाए तो कानून क्या कहता है? इंतखाबात नई हल्का बंदियों के मुताबिक हो तो कितना वक्त दरकार होगा? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। DG इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, कानून के मुताबिक नई हल्का बंदियों के लिए 120 दिन दरकार होंगे। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं अदालत का जो भी हुक्म आएगा उस पर अमल दरामद करेंगे। मशकूक ट्रांजैक्शन FIA की मोनस इलाही के खिलाफ तहकीकात शुरू। काफ लीगी रहनुमा के मुबैना फ्रंटमैन पंजाब असम्बली के नायब कासिद कैसर, अरशद इकबाल और अरम अमीन से पूछताछ की जाएगी। राना साहब, ये वही केस है जो हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। PDM वालों, जब हम पंजाब में ऑपोजिशन में थे तब भी आप लोगों से नहीं डरे, कर लो जो होता है। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। मोनस इलाही का FIA की जानिब से तहकीकात पर रद्द अमल। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग के मामले पर आमने सामने। फवाद चौधरी ने शर्जील मेमन और नासिर शाह पर अरकान की खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगाया। पंजाब में FIR कटवाने की धमकी दी तो शर्जील मेमन भी खामोश न रहे। फवाद चौधरी को कानूनी नोटिस भिजवाने का ऐलान करते हुए चैलेंज किया कि तुम कटवाओ पर्चा, मैं देखता हूं पंजाब में मुझे कौन रोकता है। जाले रहनुमा ने कहा कि अरकान की खरीदो फरोख्त हमने नहीं की। इमरान खान ने ऑडियो लीक्स में 5 अरकान खरीदने का एतराफ़ किया। जमानत मंजूर हुई लेकिन रिहाई न मिली। आज़म सवाती के मुतनाज़ ट्वीट केस में तहरीरी फैसला जारी हुआ, ना जमानती मचल के जमा। कल 2 लाख के मचल के जमा होने के बाद रोककार जारी की जाएगी। सिंध बलोचिस्तान की हाई कोर्ट्स ने आज़म सवाती के खिलाफ मुकदमे खत्म कर दिए। PTI सेनेटर ने चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद की दरख्वास्त वापस ले ली। शहबाज गिल को बड़ा रिलीफ। कौमी इदारों के खिलाफ तज़हीक आमेज़ बयानात पर मुकदमात मुअत्तल। अदालत का कराची में 3 मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अरशद शरीफ कत्ल अज़ खुद नोटिस केस पर 5 जनवरी को समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत ने JIT से तहकीकात की अबूरी रिपोर्ट तलब कर रखी है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच में शामिल हैं।
2018 में अदारों की खुशामद करने वाला, अदारों की तारीफें करने वाला, क्योंकि उसको यकीन दिलाया गया था कि तुम्हें बिठाया जाएगा। उस वक्त तमाम अदारों में बैठे लोगों की तारीफें हो रही थी और हमें गद्दार कहा जा रहा था। मगर आज अदारों में बैठे लोगों को वो बेनकाब कर रहा है और उसके हाथ में इनकलाबी बयानिए का कार्ड थमा दिया गया है। पहले एहतसाब फिर इंतखाब होगा। इमरान खान 2018 की तरह भी सहूलतकारी चाहते हैं। ये कैसा इनकलाबी है जो इदारों को मुदाखलत के लिए पुकारता है? वफाकी वजीर जावेद लतीफ के ताक ताक करवार कहते हैं पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाने वालों का एहतसाब क्यों नहीं किया जाता? पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाने वाले अब भाषण देना बंद करें। 4 साल जनरल बाजवा की तारीफें करने वाला इमरान अब किस मुंह से तनकीद कर रहा है? साबिक नाअहल हुकूमत की मुआशी तबाहकारियों से निकलने के लिए वक्त दरकार है। इमरान खान इकोनॉमिक हिटमैन है जिन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट के खतरे से दो चार किया। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं पीटीआई दौर में मुल्क की मईशत की दुरुस्त सिमत होती तो 4 वज़ीर खजाना तब्दील न होते। मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है और मुआशी बहरान से भी निकालेंगे। शाम होते ही लाहौर में फिर धुंध छा गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। हद निगाह कम होने पर जीटी रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे पुलिस ने सफर के दौरान शहरियों को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा और अंदरून में धुंध के डेरे, कड़ाके की सर्दी की लहर जारी। जनवरी का जाड़ा जोबन पर आ गया। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। अस्तौर में पारा -11, स्कर्दू 8, हुंजा के लात में -6, गिलगित और रावलाकोट में -3 डिग्री रिकॉर्ड। फैसल वाडा की खाली नशिस्त पर इंतखाब 25 जनवरी को होगा। कागजात नामजदगी 5 से 7 जनवरी तक जमा कराए जाएंगे। जांच पड़ताल 12 जनवरी को होगी, जबकि कागजात नामजदगी 20 जनवरी तक वापस लिए जा सकेंगे। वोटिंग सिंध असम्बली की इमारत में होगी। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा की खाली नशिस्त पर इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। वज़ीर आला परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं नून लीग ने नई बिल्डिंग का मंसूबा 10 साल तक लटकाए रखा। नून लीगी गुंडों की बदमाशी का पंजाब असम्बली की तारीख में एक बदनुमा दाग रहेगा। नून लीग जब आती है तबाही की ट्रेन लाती है। महंगे आटे के वार, गरीब मुश्किलात से दो चार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रोटी 20, सादा नान 25 और नान कुलचा 30 रुपए का हो गया। रोगनी नान और पराठे के दाम ने 50 पूरी कर ली। गरीब से रोटी छीनने वाले हुक्मरानों, कुछ तो होश करो, महंगाई कम करो। शहरी फट पड़े। – 2023 में हुकूमत 3000 अरब के कर्जे लेगी। जनवरी से मार्च तक 4800 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने साल के आगाज पर कर्जे लेने से मुतालिक कैलेंडर जारी कर दिया। तारीख में सबसे ज्यादा कानून साजी पीटीआई के दौर में हुई। कोशिश कर रही हैं कि मुफ्त तालीम को मैट्रिक के बाद बीए तक लेकर जाएं। वज़ीर आला परवेज इलाही का पंजाब असम्बली के नए ब्लॉक के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा इस मंसूबे की तकमील के लिए 15 साल इंतजार करना पड़ा। नई असम्बली में 500 अरकान के लिए गुंजाइश मौजूद है।